अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था जो था सी शार्प की बेसिक्स और उसके ऊ। ठीक है, तो फिलहाल हम उसके बेसिक्स के लेक्चर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं चैनल पर लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, 4 से 5 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखी, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप सीक्वेंस के साथ देखें तो उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। जिस तरह लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 पहले ये समझ लें, इसके बाद इस लेक्चर पर शिफ्ट हो। लेकिन अगर आपने वो लिए हुए हैं तो वेल एंड गुड। तो चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि एरे क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर एरे क्या चीज़ है सी शार्प के अंदर, क्योंकि हमने सी प्लस प्लस का पहले कोर्स पढ़ा था। अगर आपने वो भी नहीं लिया तो वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट लिंक है। तकरीबन सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये सी प्लस प्लस फंडामेंटल प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, इसमें हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ें इसमें मैं रिपीट करूँगा। ओके, तो चलते हैं फिर अपने मेन पेज पर। तो सबसे पहले क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड 13 आपने ओपन कर लेना है, या जो सा भी वर्जन है वो चल जाएगा आपके पास। अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख के इंस्टॉल कर लें। इसके बाद क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, अपने न्यू यहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब प्रोजेक्ट जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जैसा कि पहले भी करते हैं कि प्रोग्राम का नाम इस पर मैं 1D एरे रख देता हूँ या एरे रख देता हूँ। ठीक है, एरे, और इसको कह देता हूँ लेक्चर 1। एरे का लेक्चर 1 फाइल का नाम रख दिया। यहाँ से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए, कंसोल डॉट एप्लीकेशन सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है आपने। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, जो कि पहले भी होता है। तो इसको क्या करना है आपने, ये मैं जूम कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर हम अपना कोड वगैरह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि हम C++ में किस तरह से लिखते होते थे, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम कोई भी एरे को जब डिक्लेयर करवाते थे तो उसकी क्या करते थे, डाटा टाइप लिखते थे, फिर उसका नेम, और फिर आगे बॉक्स ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर उसकी साइज वगैरह लिखते होते थे। इस तरह ही है ना। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट भूल गया है कि एरे क्या चीज़ थी, तो आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर आपने चंद नंबर स्टोर करने हैं, स्टूडेंट के मार्क्स। अगर तो 5-6 हैं तो आप 5-6 वेरिएबल अलग अलग बना लेंगे, तो आप डाटा स्टोर कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करो, तो आप तो फिर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा मेमोरी भी फिर वो ज़ाया होगी हमारी। तो क्या करते होते हैं, यहाँ पर आता है एरे का कॉन्सेप्ट। एरे क्या करता होता था, हम इसको यूज करते होते थे एक ही किस्म के डाटे को स्टोर करने के लिए एक ही किस्म के वेरिएबल में। ठीक है, हम बताते होते थे कि इस नाम के, मिसाल के तौर पर मार्क्स है, इस नाम की एक एरे बना दो और उसके अंदर हम सारे मार्क्स लिख देते थे। उसके बाद गेट किस तरह से करते थे, उसके इंडेक्स नंबर से। याद होगा आपको सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर नहीं याद तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें C++ की, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें हम लिखते होते थे इंट, C++ के अंदर इंट एरे, और उसके बाद हम बॉक्स ब्रैकेट लगाते होते थे। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाकर इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लिख देते होते थे। इस तरह ही है ना, हम इस तरह से वैल्यूज लिखते थे और इस तरह से लिखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मैं इसको कर देता हूँ, चले यहाँ से इसको ना वैल्यूज पहले कोई इजी सी दे देता हूँ, इजी 1 2 3 दे दी। ठीक है, ये क्या करते होते थे इसमें C++ में, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं डिफरेंस क्या आता है सी शार्प के अंदर। सी शार्प के अंदर आप किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है, जो भी डाटा टाइप है। मैं मिसाल के तौर पर इंट ही लिख देता हूँ, इंट लिख दिया, उसके बाद नेम नहीं लिखना। अब क्या करना है, जो बॉक्स ब्रैकेट्स हैं वो आपने डाटा टाइप के साथ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर आपने वो लिखना है एरे का नेम। तो एरे का नेम मैं मिसाल के तौर पर चले नंबर्स रख देता हूँ, नंबर्स। ठीक है, ये इसके बाद आपने इज इक्वल टू का साइन लगा देना है। ठीक है, अब उससे भी पहले आपको बात बताता हूं कि इसके अंदर एरे का हम साइज वगैरह डिक्लेयर करते होते थे, याद है आपको। ठीक है, साइज वगैरह करते थे, वो साइज कहाँ लिखते थे, इस ब्रैकेट के अंदर 4 5। ठीक है, यहां पर लिखते थे ना। लेकिन इसमें इस तरह से आप नहीं करेंगे। इसमें आपने सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखनी है, फिर बॉक्स ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद यहां पर आपने उसका नेम लिख देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर एक वर्ड यूज करना है, कीवर्ड न्यू का। ये क्या होता है, ये डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लें, ये एरे में आप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने उसकी डाटा टाइप लिख देनी है, और यहां पर बॉक्स ब्रैकेट लगाकर आपने इसका साइज लिखना है। ठीक है, साइज लिख लिया, और उसके बाद आपने यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मिसाल के तौर पर 0 इंडेक्स पर मैं रख देता हूं 1
2 3 4 और 5, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब ये देखें, दोनों में डिफरेंस देख लें। C++ में डाटा टाइप थी, नेम था, और ये ब्रोकर लगा के इसके अंदर साइज लिखते थे। अगर लिखना होता था तो मैं मिसाल के तौर पर लिख ही देता हूँ, चले 3 है तो इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा दी। लेकिन C# के अंदर इस पर आपने फोकस करना है। अब ये भूल जाए हमने C++ में क्या किया, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से लेना है आपने। ये डाटा टाइप, बॉक्स ब्रैकेट, उसका नेम, उसके बाद न्यू का कीवर्ड, फिर वही डाटा टाइप जिस डाटा टाइप का आप डाटा पुट कर रहे हैं, यानी एरे की जो डाटा टाइप है इंट। अगर यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर साइज लिखना है, यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 वैल्यूज पुट कर दी इसके साइज के हिसाब से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ चीजें आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि क्या ये प्रिंट हुआ है या नहीं। तो हम इसको इंडेक्स से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूं मैं। और यहां पर इसकी ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, इस एरे को लिखूंगा कि नंबर के नाम की एरे है और उसके कौन सा इंडेक्स है, ये मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू दिखाओ भाईजान, ये कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज रीड की, ये रीड की का मैंने डिटेल से लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो वो भी देख लेना आपने। कंसोल डॉट रीड की लगाना है यहाँ पर, तो कंसोल डॉट रीड की लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये सिंपल एक एरे क्रिएट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसकी जो एरे का नाम है उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो चाहिए। अब 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, तो ये क्या हमें शो करवाएगा, ये हमें 1 शो करवा देगा। या एक काम करते हैं हम, इससे पहले ना कुछ डबल कोटेशन में लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर वो वैल्यू नजर आए तो कंकैटिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कंकैटिनेट कर दिया, या फिर आप वो इंडेक्स वाला भी यूज कर सकते हैं जिस तरह 0 इंडेक्स लगाया था। तो दोनों मेथड बताए थे, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको करता हूँ मैं स्टार्ट पर क्लिक। जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कंसोल ओपन होगा, तो ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1। अब मैं चाहता हूं कि दूसरा नंबर आए, तो दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर सेकंड ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इंडेक्स इस बार 1 रख देता हूँ। तो जैसे मैंने इंडेक्स को 1 किया, इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ से इसको करता हूँ स्टार्ट, तो ये सेकंड वैल्यू दे देगा। सेकंड पर फर्स्ट इंडेक्स पर हमें 2 पड़ा हुआ है, तो उसने 2 दे दिया, ठीक है। तो ये था, क्या किया हमने, सिंपल मैंने अभी आपको इंडेक्स से पुट करके दिखाया। बाकी आप चाहें तो जिस तरह हमने C++ के अंदर एरे के साथ किया हुआ था, ये C++ का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल हम उसके पढ़ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट वो आपने जरूर देख लेनी है उससे पहले। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं मिसाल के तौर पर चलें काम करता हूँ, फॉर लूप के जरिए हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो फॉर लूप के जरिए किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, मैं कर देता हूँ इंट, यहाँ पर चलें i इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। हम इंडेक्स पे लगाएंगे ना वो लूप जिस तरह हमने C++ में लगाई थी, इंडेक्स 0 और i इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से लेस देन इक्वल टू लगाता हूँ, एरे का क्या नाम है, नंबर डॉट लेंथ, ठीक है। नंबर डॉट लेंथ, अब लेंथ का क्या मतलब होता है वो भी बता देता हूँ कि लेस देन, चले फिलहाल हम लेस देन, इसकी साइज क्या है, इसका 5 है, तो हम 5 लगा देते हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ, i प्लस प्लस करता हूँ, और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम इसको वही चीज़ के कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर हम उस एरे को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो नंबर यहाँ पर i रख देता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर से बता देता हूँ किस तरह से ये हम i 0 से 5 तक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पूरी एरे प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आए यहाँ पर। तो वो किस तरह से आ सकती है, वो किस तरह से आएगी, आप क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें, यहाँ पर एरे का नेम लिखेंगे और यहाँ पर i की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले i की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, सबसे पहले यहाँ पर i की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। वो क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे देखेगा, ये चीज प्रिंट है। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 इंडेक्स पर 2 पड़ा है, इस तरह 3। तो जब तक ये 5 इंडेक्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रन। तो जैसे मैंने रन किया तो ये देख सकते हैं 1 2 3। तो ये हमने क्या किया, हमने फॉर लूप के जरिए हमने उस एरे को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। आप इसी तरह इनपुट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रीड लाइन कर दें, ठीक है।
रीड लाइन इस तरह से तो फिर हमें ये इस तरफ लिखना पड़ेगा नंबर आई, ठीक है। यहाँ पर आई इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर में आए, जिस तरह हम ये भी इनपुट वाले में मैंने बताया हुआ है पीछे, जो हम रीड लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें आप यहाँ पर अगर इंटीजर में चाहते हैं तो इंट डॉट पार्ट्स वाला लगा दें कि हमें पार्ट्स के अंदर वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये तो इंटीजर रिटर्न करेगा ना हमें। तो यहाँ से इस तरह कर दें, ठीक है। तो उसके बाद रीड लाइन, यहाँ पर रीड नहीं आएगा, रीड लाइन आएगा, ठीक है। जैसे रीड लाइन किया तो क्या कह रहा है कि हम इस लाइन को रीड करेगा, वो 0 इंडेक्स पे रख लेगा, फिर लूप चलेगी, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे रख लेगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसको वो कह रहा है जी वैल्यूज एंटर करें, मैं 0 इंडेक्स पर 1 रखना चाह रहा हूँ, 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो क्या करना है इसके बाद, ये हो गई क्या, ये एरे थी इनपुट करवाने के लिए, इससे पहले जो थी वो आउटपुट करवाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, इसी एरे को दोबारा पेस्ट कर दें और उसमें आउटपुट करवा दें, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये हमने C++ में किया हुआ है दोनों चीज़ें। तो ये थी इसका साइंटैक्स का डिफरेंस मेन, के साइंटैक्स इसका इस तरह से आपने लिखना है। ये हमने 1D एरे पढ़ी है अभी फिलहाल, इसके नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि 2D एरे पढ़ें या इसकी और कम्प्लेक्स फॉर्म देख लेंगे। तो क्या था, हमने इसका साइंटैक्स देखा और इसको प्रिंट करवाना देखा इंडिविजुअली। उसके बाद फार लूप के जरिए इनपुट करवाना सीखा। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लें, वो साथ साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाल की शीरीनो, अल्लाह हाफिज।